नमस्कार। बीपीएससी, टीआरई और एएडीओ एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये एक लाइन प्लासी के युद्ध की पूरी सच्चाई बयां कर देती है। पता है, ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ा, एक विनाशकारी धोखा था। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। हम देखेंगे कि ये टकराव शुरू कैसे हुआ, क्लाइव ने क्या साजिश रची, मैदान पर असल में हुआ क्या था और इसके नतीजे कितने भयंकर निकले। और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बात है साल 1757 की। ये वो पल था जिसने हिंदुस्तान के भविष्य की दिशा ही मोड़ दी। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इस लड़ाई का नतीजा मैदान में गोलियां चलने से बहुत पहले ही तय हो चुका था। ये सब बंद दरवाजों के पीछे हुए एक विश्वासघात का खेल था। अच्छा, तो ये टकराव की जड़ें आखिर थी कहाँ? प्लासी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब 18वीं सदी के हिंदुस्तान की हालत को देखना होगा। देखिए, जैसे ही दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, बंगाल जैसे अमीर सूबे यूरोप की ताकतों की नजरों में चढ़ गए। उनके लिए ये एक आसान शिकार की तरह थे। तो मुकाबला था दो अलग सोच का। एक तरफ थे सिर्फ 23 साल के नवाब सिराजुद्दौला, जो अपनी सल्तनत बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थी कंपनी, जो किसी भी कीमत पर धोखे से या साजिश से बस अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। मामला तब और बिगड़ गया जब 1756 में सिराज ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों ने कुख्यात ब्लैक होल की घटना का बहाना बनाकर जंग का माहौल तैयार कर दिया। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है और ये लड़ाई एक खुले मैदान की जंग से बदलकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश का रूप ले लेती है। क्लाइव को पता था कि वो सीधी लड़ाई में शायद ना जीते, इसलिए उसने जंग नहीं बल्कि गद्दार ढूंढे, और गद्दार उसे नवाब के अपने ही दरबार में मिल गए। डील कह सकते हैं बहुत सीधी सादी थी, अपने मालिक को धोखा दो और बंगाल की गद्दी तुम्हारी। बस इसी एक सौदे ने लड़ाई का नतीजा पहले ही लिख दिया था। तो अब मंच पूरी तरह तैयार था। तारीख थी 23 जून 1757 और जगह थी हुगली नदी के किनारे प्लासी का मैदान, जहां इस धोखे को अमली जामा पहनाया जाना था। अब जरा एक बार फौजों की गिनती पर नजर डालिए। एक तरफ लगभग 50,000 सैनिक और दूसरी तरफ महज 3,000। मतलब अगर ये एक सीधी लड़ाई होती तो नतीजा क्या होता ये बताने की जरूरत नहीं है, पर यह सीधी लड़ाई थी ही नहीं। मैदान में जो हुआ वो लड़ाई कम और एक तयशुदा ड्रामा ज्यादा था। पहले तो जोरदार बारिश हुई, जिससे नवाब की सेना का बारूद गीला हो गया और बेकार हो गया। और फिर नवाब की फौज का सबसे बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर के साथ था, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तो फिर हुआ क्या? सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया और साजिश का मुख्य किरदार मीर जाफर, उसे इनाम में मिली बंगाल की गद्दी, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली नवाब था। और यहीं से सब कुछ बदल गया। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रही, वो बंगाल की असली मालिक बन गई। और कह सकते हैं कि यहीं पर भारत में ब्रिटिश राज की पहली ईंट रखी गई। बंगाल के लिए इसके आर्थिक नतीजे बहुत भयानक थे। यहाँ से धन की निकासी, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो दौर शुरू हुआ जिसने इस अमीर सूबे को कंगाल बना दिया और इंग्लैंड को मालामाल कर दिया। तो हमने प्लासी के कई जरूरी पहलुओं को समझ लिया है। अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए, पहला सवाल, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जरा सोचिए, ये तारीख बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, सही जवाब है बी, 1757। 23 जून 1757। ये वो तारीख है जो आपके एग्जाम के लिए याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, नवाब की सेना का वो सेनापति कौन था जिसने उसे धोखा दिया? उसका नाम तो आज भी हमारे यहाँ विश्वासघात का दूसरा नाम माना जाता है। बिल्कुल सही, वो था मीर जाफर। उसी के धोखे की वजह से लड़ाई का नतीजा पलटा और उसका नाम हमेशा के लिए गद्दारी से जुड़ गया। और अब ये आखिरी सवाल, प्लासी में अंग्रेजों की जीत की असली वजह क्या थी? क्या उनकी फौज बेहतर थी या कुछ और ही बात थी? इसका सही जवाब है सी, नवाब के कमांडरों के साथ साजिश।
जैसा कि हमने पूरे समय बात की, ये जंग ताकत से नहीं बल्कि साजिश से जीती गई थी। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर वो एक धोखा ना हुआ होता तो आज भारत का इतिहास कितना अलग हो सकता था। खैर, इसी तरह के और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।